आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.2 के दो प्रश्न हैं उसमें दिए हुए, उनको देखते हैं। पहला क्या है? पहला है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर। आपको इससे पहले ये बता दूं कि सर्वांग में कोई भी दो आकार सर्वांग तब होते हैं जब उसके एक आकार को दूसरे आकार के ऊपर रखने पे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेता है। अगर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ये है, ठीक है, और त्रिभुज ये है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे तभी जब अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज DEF के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ढक ले। और इतना ही नहीं, अगर त्रिभुज DEF को हम ABC के ऊपर रखें, त्रिभुज ABC के ऊपर रखें, तो ये भी इसके ऊपर पूरा पूरा ढक ले, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। उसी तरह से वृत्त के केस में जब दो वृत्त रहे आपके पास, अगर दो वृत्त रहे, ठीक है, इन दोनों वृत्तों में ये दोनों वृत्त सर्वांग तभी होंगे जब इस वृत्त को इस पे उठा के अगर रखेंगे तो ये भी इसको पूरा का पूरा ढक ले। उसी तरह से यदि हम इस वृत्त को इस पे रखें तो इसको भी पूरा पूरा ढक ले, तो ये दोनों वृत्त सर्वांग हो जाएंगे। अब दोनों का सर्वांग होने का मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों वृत्त बराबर हैं, और यदि दोनों के दोनों वृत्त बराबर होंगे तो दोनों के त्रिज्याएं भी बराबर होंगे। इसलिए ये मान लीजिए कि यदि दो वृत्त सर्वांग होंगे तो दोनों की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। आइए आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। पहले दो वृत्त बना लेते हैं उसके लिए। दो वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हो गया ये, और दूसरा वृत्त हो गया ये। दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इसलिए इनका जो त्रिज्या है वो भी आपस में बराबर होगा। इसका केंद्र मान लेता हूं, केंद्र है इसका O और इसका केंद्र है P। अभी आपको क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्त सर्वांगसम है इसलिए इनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, ठीक है। सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। चलिए एक एक, एक जीवा दोनों में खींचते हैं। एक जीवा इसमें खींच लिया, दूसरी एक जीवा इसमें खींच लिया। इस जीवा का नाम रखते हैं AB और इसका CD। क्या बोला जा रहा है कि जीवा AB जीवा CD दोनों बराबर हैं। AB बराबर CD है, तो इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपस में बराबर होंगी, यह हमें सिद्ध करना है। तो इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बना लेते हैं। B से भी खींच के मिला देंगे इसको, इसी तरह से C से इसके केंद्र को मिला देंगे और D से इसके केंद्र को मिला देंगे। तो इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB और कोण COD हमें सिद्ध क्या करना है, अंग्रेजी में लिख देता हूं यहाँ पर, टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। दिया हुआ है दोनों वृत्त सर्वांगसम है, अर्थात इनके त्रिज्याएं भी आपस में बराबर होंगी। त्रिज्याएं क्या क्या है? त्रिज्या है OA, त्रिज्या है OB
त्रिज्या है ओ सी, त्रिज्या है ओ डी, ये सभी आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। ठीक है, और अब देखिए हमें दिया हुआ है कि ये ए बी बराबर सी डी है, तो फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सी पी डी। इस दोनों त्रिभुज को देखेंगे और फिर हम यहाँ पे सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी में देखते हैं क्या क्या है। ए बी बराबर सी डी ये तो दिया हुआ है, ओ ए बराबर क्या है दूसरे त्रिभुज का पी सी ये भी दिया हुआ है क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है इसलिए दोनों की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। उसी तरह ओ बी बराबर क्या हो जाएगा पी डी। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज में तीनों के तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। त्रिभुज ए ओ बी के ओ ए बराबर है पी सी के, त्रिभुज ए ओ बी के ओ बी बराबर है पी डी के, त्रिभुज ए ओ बी के ए बी जो है वो बराबर है त्रिभुज पी सी डी के सी डी के। इसलिए इनके संगत और दूसरे अंग जो हैं इन दोनों त्रिभुज के वो भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर है ए बी बराबर है सी डी के, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यहाँ पे सिद्ध करना है यही दोनों कोण आपस में बराबर वही सिद्ध करना है, तो हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे कि therefore ट्रायंगल ए ओ बी क्या है सर्वांगसम है ट्रायंगल सी पी डी के, तो इसलिए क्या होगा एंगल ए ओ बी बराबर किसके होगा एंगल सी पी डी के। प्रूफ हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। इसके लिए फिर से हमें दो वृत्त बनाना पड़ेगा, एक वृत्त ये हो गए, दूसरे वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र फिर उसी तरह से O मानते हैं, इसका केंद्र P मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। पहले तो दो जीवा खींच लेता हूं, एक जीवा इधर बना लेता हूं और एक जीवा इधर बना लेता हूं। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गए, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गए, ये हो गया इस पे और ये हो गया इस पे। इसके नाम क्या क्या हो गए, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी रखता हूं, सी डी। दोनों वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं की बात कर रहे हैं, सर्वांगसम वृत्तों की बात कर रहा है, सर्वांगसम है दोनों वृत्त, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगे। हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है सर्वांगसम वृत्त, दोनों वृत्त सर्वांगसम है इसलिए उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगे। ओ ए ओ बी तो बराबर होगा ही क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्याएं इनके दूसरे वृत्त सर्वांगसम वृत्त के त्रिज्याएं अर्थात पीसी और पीडी के भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पर भी दो त्रिभुज दिख रहा है हमें, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज पी सी डी। तो त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज पी सी डी में देखते हैं क्या है, ओ ए बराबर है, दूसरा कलर का यूज करता हूं, ओ ए बराबर है किसके पीसी के, ओ बी बराबर किसके है पीडी के, और
कोण AOB बराबर है कोण CPD के। दिया हुआ है ना ये चीज, ये दिया हुआ है कि जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए कोण AOB बराबर कोण CPD हो गया। क्या देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज OAB और PCD में, ये एक भुजा, ये एक भुजा और एक दूसरा कोण, ये हो गया साइड, ये भी हो गया साइड और ये हो गया एंगल। साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AOB, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, OAB लिखता हूँ क्योंकि मैंने OAB से स्टार्ट किया था। त्रिभुज OAB सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PCD के। इसलिए क्या होगा, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर CD। प्रूफ हो गया। क्यों AB बराबर CD क्यों होगा, क्योंकि कोण AOB कोण CPD बराबर है, तो इसलिए इन दोनों कोणों के सामने वाले भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। सामने वाले भुजाएं कौन कौन से हैं, AB, और दूसरे में सामने वाला भुजा क्या है, CD, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। सिद्ध हो गया।